चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट पद्धति किसे कहते हैं। रूट पद्धति के बारे में मैंने बताया था, और रूट पद्धति को मैंने बताया था कि नॉर्मल एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। क्या है व्युत्पन्न पद्धति, क्यों अप्लाइमेंट हुई, क्यों आया, क्यों इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया। तो आइए देखते हैं। लेकिन देखने से पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉमन नेमिंग के बारे में बता रहा हूँ। कॉमन नेमिंग क्या होता है? अगर हाँ नेमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ। याद रखना, जो नेमिंग होता है ना, क्या करते हैं, जो नेमिंग होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आईपीएससी नेमिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यह होता है आईपीएससी नेमिंग, और सेकेंड क्या होता है, कॉमन नेमिंग होता है। याद रखना इसको, क्या होता है आपका, ये कॉमन नेमिंग होता है। अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करूँ तो साधारण नाम होता है ना। क्या होता है? साधारण नाम होता है। अगर कोई पूछे कि कॉमन नेमिंग क्या होता है, तो साधारण नाम होता है। और ये तो पता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, तो सबको पता है ना। ये चीज़ तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं करो। इसका क्लास और मैं बहुत ही बेहतरीन लूँगा, बस वेट करो। और आप वीडियो में बस लगे रहो, और हर एक वीडियो को मेरी बारी बारी से देखो, क्योंकि हर एक कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। और अपने कॉपी में तो पूरा नोट्स करो, चाहे वो क्लास 11th के लड़के हों, चाहे क्लास 12th के लड़के हों, चाहे क्लास 10th के लड़के हों। ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक जो कॉमन नेमिंग होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नाम, ठीक है। और यही मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं ये व्युत्पन्न पद्धति क्या होता है। यह एक ऐसी पद्धति होती है ना, जिसमें किसी यौगिक के नाम को ना, यह एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें किसी यौगिक के नाम को, यौगिक के नाम को किसी यौगिक के सरल नाम से क्या करते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। किसी यौगिक के क्या करते हैं, सरल नाम से क्या करते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बोल दूं कि ये क्या है हमारा, अच्छा इसको एक बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ, सही रहेगा। इसको एक बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे कोई क्या है, हमारा यौगिक है। क्या है? ये कोई यौगिक है, और इसी यौगिक के नाम को ना, इसी यौगिक के नाम को क्या किया जाता है, किसी यौगिक के सरल नाम से, किसी यौगिक के मतलब किसी यौगिक, किसी यौगिक के, यौगिक के सरल नाम से व्युत्पन्न, व्युत्पन्न किया जाता है। तो ऐसे पद्धति को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे पद्धति को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन और अच्छे तरीके से लिखूं तो आप बता सकते हो कि यह एक ऐसी, यह एक ऐसी पद्धति है, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें जिसमें किसी यौगिक के नाम को, यौगिक के नाम से, जिसमें किसी यौगिक के नाम को किसी सरल यौगिक के नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो ऐसी पद्धति क्या कहलाती है, व्युत्पन्न पद्धति कहलाती है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी यौगिक के नाम को किसी सरल यौगिक के नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं। तो ऐसी पद्धति को, तो आप कह सकते हो कि, तो ऐसी पद्धति को व्युत्पन्न
व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न पद्धति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है, आप देखो क्या है, इसको हम OH को क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोहल बोलते हैं, पता है सबको ना, क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, OH को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। लेकिन यही OH किसी सरल यौगिक के साथ, किसी सरल मतलब किसी सरल यौगिक के साथ क्या करता है? जुड़ता है ना। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा CH2 है और इससे जुड़ा है ना। ठीक है, ये हमारा क्या है? CH2 है और OH है, तो पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको पूरे इस फॉर्म को हम कहते हैं कार्बिनॉल। क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। कार्बिनॉल कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको? कार्बिनॉल कहते हैं, याद रखना। मतलब इस पूरे श्रेणी को हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। ठीक है, ये हमारा क्या है? यौगिक है। और इस यौगिक का जो व्युत्पन्न होता है, इस यौगिक का क्या होता है? व्युत्पन्न होता है, कार्बिनॉल होता है। क्या होता है? कार्बिनॉल। अगर मतलब कोई पूछेगा कि कार्बिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो सीधे बोलोगे कार्बिनॉल का सूत्र CH2OH होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इस पिछले वाले में मैंने बांड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ पता है ऑलरेडी क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस के हिसाब से रखते हैं। और यही हाइड्रोजन क्या करता है? इसको मतलब अस्थाई बनाता है। ठीक है, तो याद रखना कार्बन के साथ हमेशा क्या रहता है? कौन से मतलब कौन क्या रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। कार्बन के साथ कौन क्या रहता है? हाइड्रोजन रहता है। और यही क्या करते हैं? इसी CH2 को हम क्या किए हैं? OH से जोड़े हैं। और OH के जोड़ने की वजह से, ये तो हमारा नॉर्मली एल्कोहल है ना। अगर कोई बोलेगा कि क्या है? एल्कोहल है। अगर इसका IPAC नाम कुछ अलग होता है, IPAC नाम इसका क्या होता है? अलग होता है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि इसका साधारण नाम क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे कि इसका साधारण नाम कार्बिनॉल होता है। और एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोट में लिख लेना। नोट में मैं बार बार एक बार बताता हूँ हमेशा कि अगर ये काम करना कि जो हमारा एल्केन होता है ना, क्या होता है? एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो इसमें यह क्या होता है? एल्किल। एल्किल हो जाता है। याद रखना कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो क्या होता है? वह एल्किल हो जाता है। इस बात को नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, और पता है ये पढ़ाने की वजह से आपका IPSC नाम बहुत ही आसान होता जा रहा है ना। जब IPSC नाम बताऊंगा तो बहुत बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस वीडियो में आप लगे रहो ना, हर एक वीडियो को बारी बारी से देखो। ठीक है, देखो ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं इधर बता दूं कि मैंने अभी बोला कि जब एल्केन में से क्या करते हैं? जब एल्केन में से क्या करते हैं? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को लेस करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? एल्किल हो जाता है। वो क्या होता है? वो एल्किल हो जाता है। जैसे अगर मान लो ये हमारा CH4 है, अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन को मैं लेस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा CH3। इसको बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल बोलते हैं इसको। ठीक, इसे एल्किल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अच्छा CH4 को हम क्या कहते हैं? याद रखना, CH4 को एल्केन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एल्केन। अच्छा, एल्केन क्यों कहते हैं? मैंने बताया था, यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन को एल कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? एन कहते हैं, इसलिए इसको एल्केन कहते हैं। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो एल्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि एल्क माने क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन की संख्या कितनी है? एक है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। और ऑलरेडी हमारा इसके पास एन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। और इसमें से देखो आप, जब इसी मेथेन में से हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को लेस करते हैं, तो क्या हो जाता है? ये हमारा मेथिल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये हमारा मेथिल हो जाता है। ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो। इसी पूरे अच्छा इसी मेथिल को ना, इसी मेथिल को देखो, इसी मेथिल को हम क्या कहते हैं? मेथेन का व्युत्पन्न कहते हैं। कोई पूछेगा कि मेथेन का व्युत्पन्न क्या होता है, तो सीधे बोलोगे मेथिल होता है। मतलब मेथेन का साधारण नाम क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे कि मेथिल होता है। अगर तो कोई आपसे पूछता है कि CH2OH का साधारण नाम क्या होता है, तो कार्बिनॉल होता है।
ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप कमेंट में लिखते रहो कि सर ये वीडियो समझ में मुझे पूरा आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो आप जितना शेयर करना है करो यार, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नेक्स्ट आप लोग को मैं इसके रिलेटेड में आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं व्युत्पन्न पद्धति से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा इस बात को ध्यान देना, एल्कोहल के अगर रिलेटेड से हम पढ़ते हैं ना, अगर हम क्या पढ़ रहे हैं एल्कोहल, एल्कोहल एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एल्कोहल संबंधी नाम। ठीक है, एल्कोहल संबंधी नाम पढ़ते हैं। ठीक है, एल्कोहल संबंधी क्या पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं। मैं अच्छा एक बात ध्यान देना कि एल्कोहल अगर किसी सरल यौगिक से क्या करता है, जुड़ता है ना, सरल यौगिक क्या होता है ये देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप याद रखना, थोड़ा सा मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से बता दे रहा हूँ, इस चीज को तो याद रखना कि CS2 और OS को क्या बोलते हैं, कार्बिनाल बोलते हैं। याद रखना इसको क्या कहते हैं, कार्बिनाल बोलते हैं ना, कार्बिनाल। ठीक है, याद रखना इसको, कार्बिनाल कहते हैं इसको ना, भूलना नहीं इसको, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे हमारा CS3 है ना और ये क्या है CS2 और OH है, तो इसका मैं बोलूंगा कि इसका व्युत्पन्न नाम बताओ, मतलब साधारण नाम बताओ। तो आप सीधे बोलोगे, पता है ना, इस चीज को पता है तुम लोगों को कि यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, और इसको तो पता है ना, इसको हम कहते हैं एल्किल और इसको हम क्या कहते हैं, कार्बिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, ये कहते हैं ना, कार्बिनॉल कहते हैं। अच्छा देखो ये क्या होता है, एल्किल का माने क्या होता है, यहाँ पे एल की संख्या कितनी है। अच्छा याद रखना इसी चीज को कार्बिनॉल कहते हैं, गलती मत करना ना, गलती नहीं करना है भाई, गलती नहीं करना है, याद रखना इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। गलती एकदम नहीं करना है ना, आप अच्छे से वीडियो में लगे रहो, हर एक चीज समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये देखो इसी को हम क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल हो जाएगा, कार्बिनॉल मेथिल क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल। ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब देखते हैं सेकेंड क्या है एग्जाम्पल। अगर मान लो, और हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो ये हमारा क्या है आपका, ये CS3 है और ये CS2 है और ये CS2 और OH है, पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। इसका IPSC नाम ही मैं बताऊंगा, लेकिन IPSC नाम मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं IPSC नाम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि इसको आखिर हम इसका IPSC नाम इसका क्या होता है। ठीक है, अभी आप व्युत्पन्न पद्धति पढ़ रहे हो, माने साधारण नाम पढ़ रहे हो ना, तो साधारण नाम के बारे में जानो। ठीक है, तो ये बताओ इसको तो, अच्छा यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, पता है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है ना, इसलिए इसको बोलेंगे एथिल। क्या बोलेंगे इसको, एथिल। और इसे तो हम पता है ना क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। अब देखो सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मान लो, अगर आपका ऐसे हो ना, CS3 हो और यहाँ पे CH हो और यहाँ पे क्या हो, CS2 और OH हो ना, और नीचे क्या दिया हो, CS3 दिया। अच्छा एक चीज नोट में लिख लेना कि अगर एक ही चीज नोट में लिख लेना, ये बताऊंगा, यदि एक ही चीज ना, यदि एक ही चीज क्या हो, यदि एक ही चीज कार्बन पर ना क्या है, कार्बन पर 2 बार है ना, कार्बन पर क्या है, 2 बार है। कार्बन के साथ ये भी बोल सकते हो, कार्बन के साथ 2 बार है। कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के एक ही चीज कार्बन के साथ 2 बार आए, 2 बार आए तो उसे क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे डाई कहते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, देखो ये अभी आ गया था तब मैं बताया हूं ना, सब चीज बताऊंगा। 3 बार आए तो उसे क्या कहते हैं, 4 बार आए तो उसे क्या कहते हैं, सब बताऊंगा, लेकिन इसको मैं बढ़ाऊंगा IPSC नाम में, बस वेट करो आप। ठीक है,
अच्छा देखो ये कार्बन है ना, और इस कार्बन पे ये जो हमारा CH3 है, CH3 ये 2 बार आया है। मैं विथ अंकन के साथ नहीं लिखूंगा, याद रखना इस चीज को। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्युत्पन्न पद्धति साधारण नाम बता रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि सर इसका आप अंकन के साथ क्यों नहीं लिखे ना, अंकन के साथ नहीं लिखना, याद रखना, क्योंकि IPSC नाम में अंकन जल्दी नहीं लिखते ना, रियल केस में लिखते हैं, याद रखना। जब लिखना होता है तब लिखते हैं, ऐसे जल्दी में नहीं लिखते ना। हम हमेशा क्या करते हैं, अंकन IPSC नाम में ही करते हैं। ठीक है, देखते हैं इस कार्बन के साथ क्या है, ये 2 हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। और 2 CH3 को हम कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, 2 CH3 को आप बोलते, आप अगर एक ही कार्बन पर एक ही चीज 2 बार आता है तो डाई बोलते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, डाई क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाई मेथिल। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। इसको बोलेंगे डाई मेथिल और कार्बिनाल, इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कार्बिनाल। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ, इसको ऐसे बोल देते हैं थोड़ा यहाँ पे, OH, ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे डाई मेथिल। अब सही है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कार्बिनाल बोलेंगे। क्या है, याद रखना, डाई मेथिल, डाई मेथिल कार्बिनाल। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डाई मेथिल कार्बिनॉल, ठीक है। मतलब कार्बन पर एक ही चीज क्या दिया है, 2 बार दिया ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कार्बिनॉल कहते हैं, याद रखना। ठीक है, 4 देखते हैं। 4 हमारा क्या है, अगर ये कार्बन पर अगर ये क्या आ जाए, ये CH3 आ जाए, ये भी CH3 आ जाए और ये भी CH3 आ जाए, और यहाँ पे OH दिया हो, अब बताओ, अगर कार्बन पर एक ही चीज 3 बार आ जाए ना, अगर कार्बन पर एक ही चीज क्या आ जाए, 3 बार आ जाए तो उसे ट्राई कहते हैं। मतलब अगर 3 बार आ जाए, अगर क्या आ जाए, 3 बार आ जाए, तो याद रखना उसे क्या कहेंगे, ट्राई कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल क्या हो जाएगा हमारा, ट्राई मेथिल कार्बिनाल हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्राई मेथिल, ठीक है, कार्बिनाल। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखो तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थे एल्कोहल संबंधी क्या था, नाम था। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, मेथिल कार्बिनाल कहते हैं। सेकेंड को एथिल कार्बिनाल कहते हैं। और अगर मैंने बताया था कि एक ही चीज कार्बन पे 2 बार आता है तो उसको क्या कहते हैं, डाई मेथिल कार्बिनाल कहते हैं। और एक ही चीज 3 बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्राई मेथिल क्या कहते हैं, कार्बिनाल कहते हैं। अरे हाँ कि ना, बोलो। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट हम बताते हैं और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ले लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, ये जो मैं बताया था CH3CH, CH3CH2OH बताया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसको हम डाईमेथिल कार्बोनाल कहते हैं ना, ये जब ऐसे रहे तो ठीक है, डाईमेथिल कार्बोनाल, इसको थोड़ा नोट कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्काइन संबंधी नाम, मतलब एल्काइन का व्युत्पन्न क्या होता है ना। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एल्काइन, 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 एल्काइन का व्युत्पन्न, एल्काइन का व्युत्पन्न। ठीक है, देख लेते हैं। याद रखना जो एल्काइन जो हमारा होता है, अच्छा एल्काइन का जो व्युत्पन्न होता है वो हमारा एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन, एसिटिलीन होता है। ठीक है, एल्काइन का जो व्युत्पन्न होता है क्या होता है, एसिटिलीन होता है। ठीक है, हाँ एल्काइन हमारा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एल्काइन, और पता है कि जो हमारा एल्काइन होता है क्या होता है, HC ट्रिपल बांड होता है कार्बन के बीच में। क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बांड आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। अच्छा इसका अगर व्युत्पन्न बोले, अगर एल्काइन का व्युत्पन्न का अगर बात करें तो एल्काइन का जो व्युत्पन्न होता है ना, वो आप यहाँ पे राइट कर लेना ना, क्या दिक्कत है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिलीन बोलेंगे, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसका, अगर यहाँ पे आपको दिख जाए CH3 और यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बांड और CH दिख जाए, तो सबको पता है कि यहाँ तक के मैटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ तक के मैटर को हम कहते हैं एसिटिलीन, और इसे तो सबको पता है ना, मेथिल कहते हैं, अभी मैंने बताया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन। ठीक है,
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर यहाँ पे हमारा क्या हो, अगर यहाँ पे CH3 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन को रखते हैं, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे मेथिल कितना है, 2 है ना, इसी को तो एसिटिलीन कहते हैं ना। तो इसको बोलेंगे, मतलब कार्बन पे एक ही चीज 2 बार दिया है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई मेथिल, ठीक है, डाई मेथिल एसिटिलीन। डाई मेथिल क्या हो जाएगा, डाई मेथिल एसिटिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ये चीज ऐसा दिख जाए ना, CH3 CH2 C, ठीक, तो बता ना यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 1 है ना। अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं, तो पहले हमारा क्या आता है, ई आता है ना, तो इसीलिए बोलेंगे इसको एथिल, एथिल मेथिल, क्या बोलेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन। कोई पूछता है कि एल्काइन का व्युत्पन्न क्या होता है, तो एसिटिलीन होता है, मतलब एल्काइन का साधारण नाम क्या होता है, एसिटिलीन होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, ये था क्या हमारा व्युत्पन्न पद्धति, ये क्या था हमारा, ये एल्काइन का व्युत्पन्न नाम था ना, क्या था ये, एल्काइन का व्युत्पन्न नाम था। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बोलते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो व्युत्पन्न होता है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो व्युत्पन्न होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, जो व्युत्पन्न होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है, एसिटिक, एसिटिक क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है, याद रखना। एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CS क्या होता है, 3 COH होता है ना, ठीक है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का ये फार्मूला होता है। अगर कोई आपसे पूछे कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न क्या होता है, तो बोलोगे एसिटिक एसिड होता है। इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आप कॉपी में एकदम नोट करके रखना इसको, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखो यार, और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये चीज आपको दिख जाए ना, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 COOH, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं, देखो ये याद रखना, इस चीज को इतना क्या बोलते हैं, इतने को हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं ना, एसिटिक, एसिटिक क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, हाँ कि ना बोलो, यही तो हमारा हो गया ना, मेथिल, ठीक है। ये हो गया एसिटिक, क्या हो गया, मेथिल एसिटिक एसिड हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अगर ये चीज आपको दिख जाए ना, CH3 का होल ट्वाइस अगर CS दिख जाए, और ये COS दिख जाए ना, COOS दिख जाए, तो इस बताओ यहाँ पे CH3 की संख्या कितनी है, 2 है ना, इसी 2 को हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। और इसको तो पता है कि मेथिल कहते हैं ना। अब ये तो हमारा इतना क्या है, एसिटिक, क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, हाँ कि ना बोलो। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, इधर देख लेते हैं। अगर ये हमारा ऐसे दिख जाए ना, CH3 दिख जाए और यहाँ पे 3 दिख जाए, और ये हमारा क्या हो जाए, CCOOS दिख जाए ना, तो इसको बताओ यहाँ पे जो CH3 की संख्या कितनी है, 3 है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, हाँ कि ना बोलो। और इसे क्या बोलते हैं, आप याद रखना, एसिटिक, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या दिख जाए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ, अगर ऐसे दिख जाए ना, क्या दिख जाए, ऐसे दिख जाए, CH3 दिख जाए, CH2 दिख जाए और COOS दिख जाए, तो पता इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं इसको, एथिल एसिटिक कहते हैं, याद रखना। अगर आपको CH3 क्या दिख जाए, CH3 CH2 दिख जाए ना, CH3 CH2 और COOS दिख जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एथिल, क्या कहेंगे इसको, एथिल। और इसे बोलते हैं एसिटिक,
क्या बोलते हैं इसको, एथिल एसिटिक एसिड। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप याद रखना कि जो हमारा क्या होता है, एल्केन का जो व्युत्पन्न होता है, अच्छा यहाँ नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट में लिखता हूँ, एल्केन का जो व्युत्पन्न होता है ना, एल्केन का क्या होता है, एल्केन का व्युत्पन्न, एल्केन का जो क्या होता है, एल्केन का मीथेन होता है। याद रखना एल्केन का क्या होता है, मीथेन। अगर मैं याद रखना क्या होता है, एल्केन का मीथेन होता है, और एल्कीन का क्या होता है, एथिलीन होता है। एल्कीन का, एल्कीन, एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का एथिलीन, एथिलीन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एथिलीन होता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एल्केन का फिर से बोला हूँ, एल्केन का क्या हो जाएगा, मीथेन, और एल्कीन का क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। तो कीटोन का क्या हो जाएगा हमारा, कीटोन का, अगर कोई कीटोन का पूछता है, कीटोन, कीटोन का क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन, ठीक है। मतलब एल्केन का व्युत्पन्न मीथेन होता है, एल्कीन का व्युत्पन्न क्या होता है, एथिलीन होता है, और कीटोन का व्युत्पन्न क्या होता है, एसिटिलीन होता है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूँ, एल्केन का व्युत्पन्न क्या होता है, मीथेन, और एल्कीन का व्युत्पन्न क्या होता है, एथिलीन होता है, क्या होता है, एथिलीन, और कीटोन का क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। तो आज देखो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, और ये क्या था हमारा, ये था व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं बॉक्स में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। आज का बस इतना ही। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट मिलेगा उतना ज़्यादा मैं इससे और अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के बीच में, ताकि हर एक कंसेप्ट ऑर्गेनिक का आपके लिए इजी हो जाए। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, और ताकि हर एक कंसेप्ट आपके पास पहुँचे। तो आज इतना ही, तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।